सो हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल ऑल ट्रिकर में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं जिसमें हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या है, ग्रेविटी क्या है और प्लूटो क्या है, इसका हमारे सोलर सिस्टम में क्या रोल है। ये सब जानने के लिए हमारे बने रहे हमारे चैनल ऑल ट्रिकर में लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट है कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल को समझने के लिए आपको पहले ग्रेविटी समझना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया है कि अगर आप कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालते हो तो वो नीचे की ओर ही क्यों आती है? अगर नहीं किया तो करना ध्यान से। ये ग्रेविटी के कारण ही है। अगर ग्रेविटी हमारे अर्थ पे ना होती तो हम आसमान में उड़ रहे होते, इसलिए ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ग्रेविटी की खोज न्यूटन द्वारा 1014 से 1085 ईस्वी की दौर में की गई थी। हालांकि देवनानी के मुताबिक न्यूटन से 1000 पहले ही ग्रेविटी की खोज हमारे भारतीय गणितकार ब्रह्मगुप्त ने कर ली थी। उन्होंने कहा था कि इसे स्कूलों के किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि न्यूटन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि सबसे पहली थ्योरी ग्रेविटी के बारे में उन्होंने ही दी थी। हमारे अर्थ में ही सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, इसके चारों ओर ग्रेविटी है। यही वजह है अगर हम कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर कैसे गिरता है, ये भी ग्रेविटेशन के कारण ही है। जिसको आप टूटता तारा कहते हो वो टूटता तारा नहीं, एक उल्का पिंड है। स्पेस में घूम रहे फ्री पत्थर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं वो उल्का पिंड कहलाते हैं, क्योंकि अर्थ उनको अपनी तरफ खींच लेता है ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। तो दोस्तों, मैंने आपको ग्रेविटी के बारे में बता दिया है। अब बारी है ब्लैक होल। ब्लैक होल भी पूरी तरह ग्रेविटी से ही बना है, क्योंकि ग्रेविटी अपने आसपास की चीज़ों को अपने पास खींच लेता है। ब्लैक होल भी ऐसा ही है, वो भी अपने आसपास की चीज़ों को अपने पास खींच लेता है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में ब्लैक होल टाइम ट्रैवलिंग का काम करेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में टाइम ट्रैवलिंग जैसे नाम की कोई चीज़ होगी। चलो देखते हैं, सारा कुछ तो हमको वैज्ञानिक नहीं दिया है, क्या पता हमको ये चीज़ भी वो प्रदान कर दे। अब मैंने आपको ब्लैक होल के बारे में भी बता दिया। अब बारी है प्लूटो की। आपने प्लूटो के बारे में सुना ही होगा, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे 8 ग्रह हैं। उन ग्रहों के नाम ऊपर लिखे हैं, देख सकते हो, 8 ग्रह हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि प्लूटो भी कभी ग्रह था। प्लूटो सबसे छोटा ग्रह था हमारे सारे ग्रह के मुताबिक। इसका साइज़ सिर्फ अमेरिका के हाफ के बराबर था, इसलिए 2006 तक हमारे ये 9वां ग्रह था। लेकिन 2006 के बाद वैज्ञानिकों ने इसका ग्रह होने का अधिकार ले लिया, क्योंकि यह ग्रह बहुत छोटा था। आपको इस ग्रह के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। यह ग्रह सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती है। यह ग्रह इतना ठंडा है कि पृथ्वी की हवा भी यहाँ चली गई तो बर्फ़ बन जाएगी। इस ग्रह की ग्रेविटी भी बहुत कम है। अगर आप पृथ्वी पे 30 किलो हो तो प्लूटो पे 2 किलो के होंगे। इसका मतलब कि आप अगर पृथ्वी पे नॉर्मल जंप मार रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्लूटो पे नॉर्मल जंप मार रहे हो तो आप 15 से 20 फीट ऊपर उछल सकते हो, वो भी बड़े आराम से। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।